हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। देखो फ्रेंड, हाल ही में जो हादसा हुआ है अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश का, ये बोइंग एयरक्राफ्ट ने कई सारे अरब ट्रैवलर्स को ट्रैवलिंग किया है और सारे वर्ल्ड को बोइंग पर भरोसा भी जुटाया है। पूरे वर्ल्ड को बोइंग पर भरोसा भी था और बोइंग ने वो भरोसा जुटाया भी। वही बोइंग ड्रीम लाइनर ने पूरी दुनिया को अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंसिडेंट के बाद सबका कलेजा जैसे कि फट गया। यह इंसिडेंट बहुत डेंजर था और इसमें कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। कई सारे लोग यानी कि जितने भी प्लेन में थे सवार यात्री, सारे यात्री की जान जा चुकी है। उसके साथ साथ जो बेगुनाह थे, स्टूडेंट थे, जो देश का भवितव्य बनाने वाले थे, वो जो स्टूडेंट थे उनकी भी ये हादसे में जान गई है। यह इंसिडेंट ने सारे पैसेंजर के डेथ के साथ साथ बोइंग का यह जो नाम है, भरोसा है या फिर जो है इमेज है, वो अब खत्म हो गया है। बोइंग की इमेज पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। बोइंग ने इससे पहले ऐलान भी किया था कि उनका 787 ड्रीम लाइनर 1 अरब ट्रैवलर्स को प्लेन की उड़ान दे चुका है। यह रिकॉर्ड 14 ईयर में ही बना है। यह एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए बेस्ट माना जाता था। लेकिन देखो फ्रेंड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सारा नज़रिया ही बदल गया है। ब्लैक बॉक्स से एक्चुअल रीज़न तो पता चलेगा ही कि जो टेक्निकल बिगाड़ या टेक्निकल प्रॉब्लम था या फिर एक्चुअल क्या प्रॉब्लम था, क्या बिगाड़ आया था, वो तो ब्लैक बॉक्स से हमको पता ही चलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल क्रिएट हो रहे हैं। ये जो सवाल है दिन ब दिन क्रिएट ही होते जा रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चर, मेंटेन और सेफ्टी को लेके कई सारे सवाल जो है पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट भी हैं जिनके ऊपर बोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तैयार हो रहे हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट बोइंग से रिलेटेड हो चुके थे। बोइंग ड्रीम लाइनर में वैसे टेक्निकल गड़बड़ जैसी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक सामने आई नहीं है। लेकिन अगर बोइंग रिलेटेड क्रैश जैसे इंसिडेंट अगर कंटिन्यू हो जाते हैं तो एक्सपर्ट का जो नज़रिया है बोइंग की तरफ देखने का, वो ज़रूर ही बदलेगा। और जो डाउट है बोइंग को लेके, वो भी बहुत सारे जो डाउट है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। और ये जो बात है, बार बार जो बोइंग से रिलेटेड एक्सीडेंट होना या फिर ऐसे प्लेन क्रैश जैसे इंसिडेंट भी होना, ये एक संकोच और चिंता का भी विषय बनता ही बनता है। तो देखो फ्रेंड, लास्ट ईयर में पर मंथ बोइंग को $1 अरब का घाटा भी हो रहा था। 2024 में अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में भी प्लेन डोर उड़ गया था। चलते विमान में जो है, हवा में ही जो है ये जो डोर था ये उड़ गया था। यह इंसिडेंट के बाद बोइंग को $160 मिलियन का पेनल्टी भी देना पड़ा। इसे पेनल्टी बोलो या फिर जो है नुकसान भरपाई बोलो या फिर जो है मुआवजा बोलो, लेकिन $160 मिलियन तो पे करना ही पड़ा था बोइंग को। इससे पहले 737 मैक्स की ग्राउंडिंग पर $428 मिलियन में सेटलमेंट किया था। इसके साथ साथ मजदूर स्ट्राइक, क्वालिटी कंट्रोल और कंटिन्यू बोइंग के लिए गिरता हुआ मार्केट, ये सारे सवाल भी पैदा हो गए थे। इनके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे। इससे बोइंग इमेज में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है और ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी, बोइंग रिलेटेड पीपल ने भी क्वेश्चन मार्क लगाए थे बोइंग के ऊपर, उनकी सेफ्टी को लेके या फिर जो है क्वालिटी को लेके। लेकिन आगे चल के उन्होंने जो सवाल किए थे, जो लोग सामने आए थे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था बोइंग के ऊपर। जो मामला था वो निपटाया गया था उसी टाइम, जो मामला खड़ा हुआ था तो वो भी मामला निपटाया गया था। अहमदाबाद इंसिडेंट के बाद बोइंग शेयर्स में भारी गिरावट आ गई है। शेयर का रेट 195 के भी नीचे आया है और यही 2 दिन में शेयर्स $20 गिर चुका है। मार्केट कैप में $15 अरब की गिरावट हुई है और इन्वेस्टर अभी टेंशन में है। बोइंग से लेके बोइंग रिलेटेड जो इन्वेस्टर है वो भी अभी टेंशन में आए हैं। और यह रिकवरी भी कब आएगी कोई नहीं जानता। अहमदाबाद क्रैश इंसिडेंट के बाद बोइंग पर भारी प्रेशर भी आ गया है। कंपनी ने अपना सीईओ भी बदल दिया है। बोइंग का कहना यह भी है कंपनी क्वालिटी और सेफ्टी पर वह ध्यान दे रहे हैं, सुधार कंटिन्यू वो कर रहे हैं। बोइंग पर लगे आरोप है या फिर जो है बोइंग का इमेज जो डाउन हो गया है, क्वालिटी डाउन हो गई है, वो फिर से अच्छे चेंजेस वो ला रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। और यह कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यूटी भी बनता है कि वो जो है अपनी कंपनी में सुधार लाए या फिर जो है क्वालिटी में भी अच्छी तरह से ध्यान दे, कंपनी इमेज में भी अच्छी तरह से ध्यान दे। वो उनका ड्यूटी ही बनता है, इसमें कोई आम बात भी नहीं है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है और उनका ये ड्यूटी भी बनता है कि जो है अपना इमेज वो बनाए रखना और जो है इमेज अपना और क्रिएट करना और बनाए रखना और अच्छी तरह से जो है इमेज के साथ साथ जो है बिजनेस करना, यह उनका ड्यूटी भी बनता है।
लेकिन अब इससे बाहर निकलना अब बोइंग के लिए एक चैलेंज जैसा भी बन गया है। क्या बोइंग अपना क्वालिटी इमेज फिर से दुनिया को दिखाएगा? जो इमेज डाउन हो गया है फिर से इमेज उनका ब्राइट वो कर पाएगा या नहीं? और इसके साथ साथ एक्सपर्ट का जो बोइंग की तरफ देखने का जो नज़रिया है, उनके दिल में जो कुछ क्वेश्चन मार्क है बोइंग को लेके, वो जो सारे क्वेश्चन मार्क है, क्या बोइंग फिर से वो क्वेश्चन मार्क को मिटा पाएगा? अपना जो इमेज है वो ब्राइट बना पाएगा? फ्यूचर भी ब्राइट बना पाएगा? ये बहुत सारे जो सवाल है ये आने वाले फ्यूचर में ही हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये साथ साथ जो है बोइंग अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा से देना चाहिए और इसके लिए जो है अपना क्वालिटी इमेज के लिए भी दिन रात मेहनत करना चाहिए। ये करेगा क्या नहीं, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा कि बोइंग का फ्यूचर आगे चल के क्या हो सकता है। तो देखो फ्रेंड कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो न्यू जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।